सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर गाउन बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है और नेट फैब्रिक हमने लिया है। प्लेन फैब्रिक हमने 5 मीटर लिया है और नेट फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। इस तरफ है आउटसाइड और इस तरफ है फोल्डिंग साइड। आउटसाइड से हमें फैब्रिक को फोल्डिंग साइड की तरफ इस तरह टर्न करना है और ट्रायंगल शेप बनाना है। इस तरह हमने ट्रायंगल शेप बना लिया है। अब ऊपर की तरफ कमर की चौड़ाई हम लेंगे। कमर की चौड़ाई हमने लिया है 9 इंचेस और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब बॉटम पार्ट की लेंथ हम लेंगे। बॉटम पार्ट की लंबाई हमने लिया है 30 इंचेस। इस तरह नीचे की तरफ हमें 30 इंचेस पे मार्क कर लेना है। सभी पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसे कट कर लेंगे। ऊपर की लाइन को भी कट करेंगे। अब इसे ओपन करेंगे। इस तरह 4 लेयर हमने कट किया है। सभी लेयर को मिला के 1 साइड फोल्डिंग है, इसे कट करेंगे। इस तरह 4 लेयर हमने कट कर लिया है फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करेंगे। ये फैब्रिक हमने बॉटम पार्ट के कट करने के बाद बचा हुआ फैब्रिक है, इससे हमें यहाँ पे अटैच करना है। इसको मिला के रखेंगे और बॉटम पार्ट की लेंथ हम लेंगे 1 इंचेस प्लस करके यहाँ पे मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। अब इसे इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब टॉप पार्ट हम कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 4 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई लेंगे 6.5 इंचेस मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 10.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आउंस के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 9.5 इंचेस मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। नेक की लंबाई हमें लेनी है 3.5 इंचेस मार्क कर लेंगे और यहाँ से राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह टॉप के 2 पार्ट हमने कट कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट है, इसका नेक हम कट कर लेंगे और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। अब हमने यहाँ पे बैक का पार्ट लिया है। यहाँ पे नीचे 1 इंच पे मार्क कर लेंगे और नेक की चौड़ाई हमें लेनी है
3.5 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब नेक की लेंथ हमें लेनी है 10 इंचेस। यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 4 इंचेस। अब हम नेक की शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह नेक का शेप हमने दे दिया है। अब इसे कट कर लेंगे। इस तरह फ्रंट और बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। इसी नाप की नेट फैब्रिक भी हमने कट कर ली है। दोनों पार्ट को हमने रॉन्ग साइड रखा है। इसके ऊपर हम नेट फैब्रिक को उल्टा रखेंगे। इस तरह उल्टा रख के नेक पे और आर्म होल पे एजेटिंग सिलाई लगाएंगे। इसी तरह बैक पार्ट पे भी हमें नेट फैब्रिक को उल्टा रख के आर्म होल और नेक पे सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट में हमने सिलाई लगा दी है। अब आर्म होल और नेक पे हल्की हल्की नोचिस लगा देंगे। अब दोनों पार्ट को राइट साइड टर्न कर लेंगे। दोनों पार्ट को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब नेट और मेन फैब्रिक को सिलाई लगा के अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब इसे इस तरह मिला के यहाँ पे कॉलर अटैच करेंगे। नेक की लंबाई हमें लेनी है फ्रंट पार्ट की नेक की लंबाई। ट्वेल्व इंचेस है और बैक पार्ट में स्ट्रिप के लिए हमें यहाँ पे मेज़रमेंट लेना है। तो ये हुआ 6.5 इंचेस। 12 और 7 को मिला के इसकी स्ट्रिप की लंबाई हमें लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह के 2 लेयर के फैब्रिक लिया है। फ्रंट पार्ट का नेक इसके ऊपर रखना है और एजेटिंग मार्क कर लेना है। इस तरह एजेटिंग मार्क कर लेंगे। इसकी नेक की लंबाई है 12 इंचेस। हमने यहाँ पे 13 इंचेस लिया है। अब दोनों तरफ बैक साइड के लिए स्ट्रिप लेंगे। स्ट्रिप के लिए हमने यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे।
और यहाँ से ऊपर तक इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन से अंदर की तरफ 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह पूरे राउंड में हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है। और सभी पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की तरफ हमें 1 इंच इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए और इस तरह राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। बाहर की तरफ हमें हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और कट कर लेना है। अब इसी नाप की नेट फैब्रिक हम कट करेंगे। फैब्रिक कट कर लिया है दोनों लेयर में। अब दोनों लेयर को उल्टा रखा है। इसके ऊपर प्लेन फैब्रिक है उसे रखेंगे। एक लेयर को नीचे की तरफ रखेंगे और दूसरे लेयर को ऊपर की तरफ और सेंटर में नेट फैब्रिक आएगा। इस तरह चारों लेयर को मिलाना है। अब अंदर का राउंड शेप है, इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई हो जाने के बाद हल्की हल्की नोचिस लगाएंगे। इसके बाद इसे राइट साइड टर्न करके प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह मैंने कॉलर रेडी कर लिया है। इसके सेंटर में हम यहाँ पे कट लगाएंगे। सेंटर कट हो जाने के बाद इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को रखेंगे इस तरह और फ्रंट पार्ट के नेक के सेंटर में मार्क कर लेंगे। स्ट्रिप के सेंटर मार्क और फ्रंट पार्ट के नेक के सेंटर मार्क को मिलाते हुए हमें कॉलर को अटैच करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दोनों तरफ सिलाई लगा के अटैच करेंगे। एक लेयर को हमने अटैच कर लिया है। अब टॉप पार्ट को इस तरह उल्टा रखेंगे। इसके बाद ये जो दूसरा लेयर है इसे रॉन्ग साइड टर्न करके इस तरह रॉन्ग साइड टर्न करना है और इस तरह इस बॉर्डर को फोल्ड करके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और इस बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने कॉलर अटैच कर लिया है। यहाँ पे आई हुक आएगी। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने बॉटम पार्ट के बैक के 2 लेयर हमने लिया है। ऊपर के लेयर की लेंथ कम होगी तो यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। नीचे से ऊपर 3 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह 3 इंच का मार्जिन रख के राउंड में हमें मार्क कर लेना है।
इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह हमने कट कर लिया है। अब इसके ऊपर के बॉर्डर पे हमें सिलाई लगानी है और ऊपर का लेयर है इसके बॉर्डर पे हमें रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगानी है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे, बैक के टॉप पार्ट के साथ इसे अटैच करेंगे। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का बॉटम पार्ट लिया है, इसे इस तरह टू फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट के 2 लेयर है, बॉटम के ऊपर का लेयर हमने लिया है, इसे इस तरह टू फोल्ड करके यहाँ पे मार्क करेंगे। 16 इंच पे नीचे मार्क कर लेंगे और यहाँ से इस तरह राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह मैंने फ्रंट का ऊपर का लेयर कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट का नीचे का लेयर हमने लिया है, इसके ऊपर दूसरे लेयर को इस तरह राइट साइड रख के ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। फ्रंट का टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह फ्रंट और बैक पार्ट को हमने बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग कर लेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाना है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और सिलाई हो जाने के बाद बॉटम पार्ट के 2 फ्रंट और बैक पार्ट के 2 लेयर है। तो सबसे पहले हम ऊपर का जो लेयर है इसे मिलाना है और इसे अटैच कर लेना है। अटैच हो जाने के बाद नीचे का जो लेयर है इसे फ्रंट और बैक पार्ट का लेयर मिलाएंगे और इसे अटैच करेंगे। दोनों लेयर के नीचे के बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह ये फाइनली डिज़ाइनर गाउन हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।